साथियों नमस्कार। आज कुछ सवालों के साथ हम पुनः हाजिर हुए हैं। एनटीपीसी के जो सवाल हो रहे हैं उन्हीं के हिसाब से कुछ सवाल लेकर आए हैं और एक सवाल हमने आपको स्क्रीन पर भी दिया था पिछले वीडियो में, उसका आंसर भी बताना है। उसका आंसर अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि आज हम बोर्ड पर काम नहीं कर पा रहे हैं। अगले सवाल की ओर देखते हैं। पहला सवाल देखिए, आपको बताना है जो संबंध मोर का राष्ट्रीय पक्षी से है तो वही लाल ध्वज का किससे है, यानी लाल ध्वज में क्या रिलेशन होगा। टिक लगाओ। मित्रता, खतरा, युद्ध, बीमारी। इसमें देखा जाए तो खतरा होगा। लाल ध्वज जो है, लाल झंडा लेकर के लोग दौड़ते हैं तो खतरा होता है, तो यहां पर लाल ध्वज का मतलब खतरा, यानी दूसरा ऑप्शन होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है कार, पेट्रोल तो जहाज क्या। कोशिश करो। कार जो है पेट्रोल से चलती है तो जहाज किससे चलता है। जहाज, इसमें ईंधन, मोटर, तो हमको लगता है इसमें तुम्हारे हिसाब से क्या होगा भाई। जहाज में पेट्रोल डाला जाता है, पेट्रोल तो ऑप्शन में नहीं है, तो ईंधन होगा, यानी ईंधन से जहाज चलता है, तो इसमें ईंधन आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बताना वो कौन सा है जो अलग है। गति, बल, संवेग, अणु। आपके हिसाब से क्या अलग होगा। टिक लगाओ, पहले टिक लगाओ, बैठे क्यों हो भाई। 28 नंबर क्वेश्चन में टिक लगाओ। इसमें आंसर अणु होगा। बाकी सब गति, बल और संवेग सब भौतिक राशियां हैं, तो अणु इसमें अलग होगा, यही लगाया होगा। अगला सवाल है मृत्यु, दुख तो जन्म तो सभी लोग जानते हैं, क्या होगा इसमें। खुशी होती है, खुशी आंसर होगा। मृत्यु पर दुख होता, जन्म में खुशी होती। सरल सवाल है ये, हटा देने तो टिक वही लगा रहेगा। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है, इसको लगाओ जरा, कोशिश करो भाई। अब लगाइए इसको। SPANK, इसका कोड है PSNAK। देखने से लग गया होगा वही लेटर है इधर उधर। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें आप ऊपर नीचे इसको लिख लो जैसे हम कर रहे हैं, जैसे SPANK। अच्छा N होगा यहाँ पे, NK। इसका कोड दिया है PSNAK। तो इसमें P ऐसे हो गया, ऐसे AN ऐसे हो गया, और K अपनी जगह पे ऐसे ही है। तो जिसका लाना उसमें भी 5 लेटर हैं, तो दो दो बदल दो, यानी यहाँ पे H हो जाएगा HT, यानी कि दोनों में है। उसके बाद OR, HTOR किस में है भाई, पहले वाले में, पहले ही आंसर हो जाएगा। इसी तरह सरल सवाल आते हैं, बस जल्दी करना होता है आपको। 31 नंबर सवाल आ गया, इसको लगाओ। 31 नंबर सवाल लगाओ लगाओ। टॉपर लिखा है, इसका कोड पोर्ट रेप लिखा है, ये भी थर्ड टाइप का ही सवाल है। रबरेज लिखा है, तो किस शब्द को ये कहा गया, यानी इसका एक कोई शब्द बनेगा। तो इसमें रिलेशन जो ऊपर नीचे लिख लोगे तो 3 3 बदले हैं, तो यहाँ पर भी 3 3 अगर बदल दोगे तो हो जाएगा B, यहाँ होगा U,
यहाँ होगा आर, ये GER हो जाएगा, GER, यानी शब्द बन जाएगा बर्गर। बर्गर खाते हो? बर्गर चाउमीन में तो आधी जिंदगी काटी जा रही लोगों की भाई। ये सवाल, इसको लगाओ। EARN इसका कोड है GCTP। GCTP नियर को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से कोशिश करो। EFG यानी +2 हुआ है, A+2 हुआ है, R+2 हुआ है, N+2 है, सब में +2 हुआ है। तो जिसका लाना उसमें +2 करो, यानी N में +2 करोगे क्या मिलेगा? P, E में +2 करोगे तो क्या होगा? G, A में +2 करोगे तो क्या होगा? C, और R में +2 करोगे तो T, यानी PGCT। PGCT पहला ही ऑप्शन है, वो तुम पूरा निकाल दिए हैं लेकिन ऐसे ही आ जाता। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, इसका डायग्राम बनाओ। जल्दी से डायग्राम बनाओ भाई, जल्दी से। हाँ अब आ गया, बनाइए इसको। ABCDE और F केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। D, F और B के बीच में है, AD के बाईं ओर दूसरा है और E के दाहिनी ओर दूसरा है। D की ओर किसका मुंह है ये बताना है। सर्कल वाला सवाल हमने बताया है आपको, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया लेकिन ऐसे चैप्टर आपको पढ़ाया हमने। एक सर्कल बनाओ, 6 लोग हैं, तुरंत आप एक सर्कल बना लो ऐसे करके। इसमें 6 लोग, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बन जाए, देख ले शायद गोला ही बन जाए, गोला हमसे बनता ही नहीं। बन गया, 6 लाइनें, 1 2 आमने सामने, 3 4 5 6। अब इसमें जो दाएं बाएं लिखा होता है उससे शुरू करते हैं। कह रहा है AD के बाईं ओर दूसरा, यहीं शुरू कर दो, यहाँ पर D बनाओ। D के बाईं ओर दूसरा यानी यहाँ पर A हो जाएगा। फिर है कि बाईं ओर दूसरा और E के दाहिनी ओर तीसरा है। A जो है E के दाहिनी ओर तीसरा है, इसका मतलब E यहाँ पर होगा, E के दाहिनी ओर तीसरा हो जाएगा। अब कह रहा है D, F और B के बीच में है, तो D जो है F और B के बीच में है। फिर देख AD के बाईं ओर दूसरा है, D के बाईं ओर दूसरा हो गया, और E के दाहिनी ओर दूसरा है, सॉरी दाहिनी ओर भी दूसरा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर E नहीं बैठेगा, E बैठेगा आपका यहाँ पर, दूसरा कह रहा है ना। अब कह रहा है D, F और B के बीच में है, F और B के बीच में, यहाँ F या B बैठेगा, यहाँ पर भी F या B बैठेगा, लेकिन जो बचा है वो यहाँ बैठ जाएगा, A B C यहाँ बैठ जाएगा, C। तो पूछ रहा है D की ओर किसका मुंह है, तो D की ओर किसका मुंह हो जाएगा? इसी C का मुंह हो जाएगा, यानी इसमें आंसर आपका C होगा। C मतलब तीसरा ऑप्शन। ये बना के देखिएगा, बन जाएगा। ये समीकरण वाला सवाल आ गया, इसमें आपको एक एक ऑप्शन रख के करना होता है। एक एक ऑप्शन सॉल्व करोगे, जिसमें संतुलित हो जाए, जिसमें संतुलित हो जाए तो उसी में आंसर हो जाएगा। करके देखो जल्दी से। देखा जाए तो जो निशान है वो बदलने पड़ेंगे, यानी जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ वहाँ बदलना है। तो 23 से 5 घटाओगे तो 18 आ जाएगा, और यहाँ पे निशान बदलना, 12 को 2 से भाग दोगे 6 आ जाएगा, और उसके बाद 3 है, यहाँ पे 6 है। देखा जाए सब में लास्ट बराबर है तो बराबर तो यहाँ लगेगा। अब अगर यहाँ पर इसको भाग दे दें 6 से तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और फिर जोड़ दें तो देखा जाए 6 त्रिक 18, 3 3 6 हो जाएगा। यानी पहला निशान भाग, दूसरा प्लस, तीसरा बराबर। भाग प्लस बराबर किस में है? तीसरे वाले में। यही आंसर हो जाएगा।
अब ये फिर से आएगा, इसको मिटाएं पहले। अगला सवाल देखें। दो कथन दिए, दो निष्कर्ष दिए हैं, सीधा पढ़ते हैं कथन। राकेश राजेश से वरिष्ठ है और राजेश राहुल से वरिष्ठ है। इसका तो ऐसे ही बन जाएगा, बनाओ इसको जल्दी से। वरिष्ठ मतलब छोटा बड़ा बना सकते हो आप। राकेश राजेश से वरिष्ठ है और राजेश राहुल से वरिष्ठ है। बनाओ इसको। पहले बनाओ राकेश राजेश से वरिष्ठ है। पहले हो गया राजेश, राजेश से वरिष्ठ कौन है? राकेश, ऐसे। उसके बाद और राजेश राहुल से वरिष्ठ है, यानी कि राहुल को आर से लिख दिया, आर यहाँ बनेगा। यानी सबसे पहले राकेश होगा, फिर राजेश होगा, फिर राहुल होगा। निष्कर्ष करा राकेश राहुल से वरिष्ठ है, बिल्कुल सही है। राकेश सबसे आगे है तो पहला तो सही है। राहुल राकेश से वरिष्ठ नहीं है, राहुल राकेश से वरिष्ठ नहीं, बात तो वही है, यानी ये भी सही है। इसमें दोनों निष्कर्ष सही होंगे भाई, दोनों सही हैं, यानी कि आपका आंसर इसमें होगा चौथा वाला। अगला एक सवाल और आ गया है आपके स्क्रीन पर, इसको लगाइए। कथन है सभी कौवे काले होते हैं, कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं। डायग्राम बनाओ, अभी हम नहीं बनाते, पहले आप बनाओ, बनाइए। हम ही है भाई, अंधेरा लग रहा होगा और कोई नहीं है। बन गया। सभी कौवे काले होते हैं, ऐसे सही आएगा। सभी कौवे काले होते हैं, यानी कि ये हो गया कौवा, ये हो गया काला, है कि नहीं? ये कौवा हो गया, अंदर कौवा है, बाहर काला है। कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं, तो आप सुंदर को ऐसे बना लो, ऐसे, ये सुंदर हो जाएंगे। एक डायग्राम ऐसे बनेगा और एक जो है अंदर कौवा बाहर काला और सुंदर, ऐसे भी बनेगा, यानी दो डायग्राम बनेंगे। अच्छा ये वाला हम इधर बना दें, ये वाला, इसको इधर बना दिया ये जो यहाँ पे ये सुंदर है, इधर बना दो। ये कौवा हो गए, ये काले हो गए, और अब की जो सुंदर ऐसे बनाएंगे, ऐसे भी बन सकते हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? सवाल कौन सा है भाई? 36 नंबर। 36 नंबर में निष्कर्ष है कुछ कौवे सुंदर होते हैं, कुछ कौवे सुंदर होते हैं। ऐसा सही है, देखो दोनों में सही होना चाहिए। कौवे यहाँ सुंदर है, यहाँ कौवे, इस वाले में तो गलत है, और जब इस वाले में गलत तो इसमें गलत। दूसरा कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती, ये सही होगा क्योंकि इसमें भी काले टच किया, इसमें भी काले टच किया, तो इसमें केवल दूसरा सही होगा। और केवल दूसरा किस ऑप्शन में भाई? चौथे में, यानी चौथा आंसर आपका सही होगा ये। अगला सवाल देखते हैं। पासा का सवाल है, लगा लोगे? जिनका पढ़ा है लगा लेंगे। जिस पासे में 4 दृश्य दिए गए हैं उसके 6 के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी? 6 के पीछे आपको लाना और कुछ नहीं ध्यान देना, 6 के विपरीत लाना है बस, कोशिश करो। 6 के विपरीत लाना है। क्वेश्चन नंबर 37। देखा जाए तो हमने आपको बताया किसी दो से ही लाना है। 6 के विपरीत 6 पहले वाले में, तो क्या 3 2 किसी में है? 3 2 किसी में नहीं है, कोई बात नहीं। 6 दूसरे वाले में भी है, क्या 2 4 किसी में है? 2 4, यानी केवल इससे ले आओ। देखा अभी एक ये सवाल किसी दिन किसी स्टूडेंट ने भी पूछा था, तुमने बताया था पिछले वीडियो में ही। इसमें देखा जाए तो 2 कॉमन हो गया, तो आप यहाँ पर 2 4 और 2 4 काट दो, जो बचता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जिसका ये डाइस नहीं समझ में आया, डाइस अगर ना पढ़ा हो तो प्ले लिस्ट में डाइस चैप्टर है, उसको आप लगा सकते हो। ये एक वेन डायग्राम का सवाल है, थोड़ा सा इसको
बड़ा करके देख लो आप। पिछड़े वर्ग के अशिक्षित कितने लोग नियुक्त हैं? पिछड़े वर्ग यानी इसके सर्कल के अंदर होना चाहिए, अशिक्षित यानी शिक्षित ना हो तो बाहर होना चाहिए, और नियुक्त हो। तो इसका मतलब देखा जाए तो अशिक्षित और पिछड़ा वर्ग और शिक्षित ना हो, नियुक्त होना चाहिए, तो 5 है इसमें। ये देखो शिक्षित के अंदर है और इधर नियुक्त के अंदर है, तो इसमें कौन संख्या होगी? 5 होगी। 3 नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो शिक्षित है, तो आपका आंसर इसमें होगा 5। 5 है, हाँ है ऑप्शन में, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक सवाल और देख लें। एक पासे के नीचे दिए बिन शक्लों ज्ञात कीजिए सफेद के पीछे कौन सा होगा? सफेद के पीछे आपको लाना है, देखा जाए तो पीला लाल सफेद, पीला लाल नीला, तो इसमें भी 2 कॉमन से आ जाएगा। पीला लाल काट दो, ये देखो सफेद के पीछे क्या आ जाएगा? जो बच्चा है ये, यानी नीला हो जाएगा। आपका आंसर तीसरा हो जाएगा, तीसरा। ये भी सरल है। और इस तरह से ये आगे सवाल ही नहीं है, अंतिम सवाल था। तो आज हमने कुछ कम सवाल कराए हैं, कारण ये कि थोड़ा सा बाहर हैं हम, और इसीलिए बोर्ड नहीं यूज हो पाया। तो वीडियो को हो सके तो शेयर करिए, और हो सके तो लाइक कर दीजिए भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।